विचार ऐसे ही हर इंसान अगर 2 पल ठहर के रुक कर, जितनी भी दौड़ है, बेसिकली देखा जाए तो प्रत्येक मानव को चाहिए शांति ही। इतना पैसा आ जाएगा, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, कमा के मुझे इतना देगा, फिर मैं शांति से बैठ के खाऊंगा। इतना कमा लें, फिर आराम से बैठ के शांति से खाएंगे। बेसिकली शांति ही चाहिए। गलती कहाँ हो गई? वो क्या गलती हो गई हमारे जीवन में कि हमें केवल अशांति मिल रही है, केवल वैमनस्य, केवल द्वेष, नफरत? नहीं, जहाँ पे आप आज हैं वहीं से यू टर्न ले लें। आप गलत दिशा में मुड़ गए हैं। चाहा तो सही था, शांति चाहिए थी, बिल्कुल सही है, शांति चाहिए, लेकिन मार्ग गलत है। आप गलत तरफ मुड़ गए हैं। अभी क्या करना है? जस्ट टेक अ यू टर्न, टेक अ यू टर्न। आराम से बैठ जाएं, आंखें को बंद कर लें, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लें और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आनापानसति ध्यान पे आ जाइए। अपने आप से बात कीजिए। मैं क्या चाहता हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरे विचार कैसे हैं? मेरा संकल्प कैसा है? और मेरा स्वभाव कैसा है? यकीन मानिए, अगर आप आज ठहर गए, रुक गए और अपने आप को जांचा और एक इस तरह का एक अपना नियम बना लिया, आप सब कुछ पा जाएंगे। जैसा आपका विचार होगा वैसा आपका स्वभाव बन जाएगा। आप जो भी पाना चाहें अपने विचारों की शक्ति के द्वारा पा सकते हैं। अपने मस्तिष्क की सोई हुई प्रतिभाओं को जगाइए। जब हमारे विचार भावनाओं के संग संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं और जो अपने समान या अपने से जुड़े हुए दूसरे विचारों को भी आमंत्रित करते हैं। अगर एक विचार आपका आया, ऐसे जीने से क्या जीना, इससे बेहतर तो मर जाना है, आप उसी तरह के विचारों को, उसी तरह के विचार धारण किए हुए व्यक्तियों को, उसी तरह की परिस्थितियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसा समझिए कि हम इसकी तुलना एक बीज के साथ कर सकते हैं, जिसे उपजाऊ ज़मीन में बोने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है। जब तक एक छोटा सा बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज को नहीं बनाता, ऐसे ही हमारा मानवीय मस्तिष्क ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो हमारे मस्तिष्क में रह रहे विचारों के अनुरूप हों। इंसान का मस्तिष्क में प्रबलता से मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है। रिश्तेदार मतलब अपने जोड़ीदारों को। और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वे और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। यानी वो जो विचार था वो और शक्तिशाली बन गया और इसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मस्तिष्क में वह निवास करता है। यानी अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने एक विचार से शुरू करके एक अच्छे परिणाम तक जा सकते हैं। हमारे विचार केवल हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के
जीवन में प्रभाव डालते हैं। आप 7 कोठरियों के बीच में, 7 कोठरियों के भीतर अपने आप को बंद कीजिए, एक विचार निकालिए और ये विचार आगे बढ़ता जाएगा। एक व्यक्ति का विचार दूसरे के मन पे देखिए कैसे प्रभाव डालता है। एक वृद्धा स्त्री थी, भारी सी गठरी उसके सर पे थी और वो एक ग्राम से दूसरे ग्राम की तरफ जा रही थी। तभी उसने एक व्यक्ति को देखा जो कि घोड़े पे बैठा हुआ तेजी से आ रहा था। बुढ़िया ने उसे आवाज़ दी, अरे बेटा आप मेरी बात तो सुनो। तो उन्होंने बोला, हाँ माँ आप क्या कहते हो। उन्होंने बोला, ये गठरी मुझसे उठाई नहीं उठती। एक भारी गठरी थी बुढ़िया के पास, कीमती। उसने कहा, बेटा आप तो ये गठरी मुझसे उठती नहीं है, जरा आप भी उधर जा रहे हो तो ये लेके आप साथ में चलो। तो उन्होंने बोला, मैं तो घोड़े पे हूँ, आप धीरे धीरे कब तक पहुँचोगे। उसको इनकार कर दिया। वो आगे बढ़ा और बुढ़िया माई अपना चल रही है। विचार, अब देखिए विचार की शक्ति। अचानक उस घुड़सवार के मन में आता है कुछ दूरी पे जाने पे, अरे क्या पता गठरी में कुछ कीमती सामान हो, ले लेता हूँ गठरी। वहीं उस वृद्धा के अंदर ये विचार आता है कि इसकी नीयत खराब हो गई है। अभी वापस आके कहता है, लाओ माँ अपनी गठरी मुझे दो। वो कहती है, नहीं बेटा अब तू रहने दे, अब गठरी नहीं दूंगी, मैं खुद ही लेके चलूंगी। बोला, अभी तो आप कहती थी, अभी आप मना कर रही हो। तो वो मुस्कुरा के बोली कि जिसने तुझे ये बात समझाई है उसी ने ये बात, वो मेरे घट में भी बैठा है, उसी ने वो बात मुझे भी समझाई है कि गठरी नहीं देना वरना लेके भाग जाएगा। इस प्रकार एक का विचार दूसरे मन के विचार पे प्रभाव डालता है। इसलिए भूल के भी मन में खोटा विचार मत आने देना। हमेशा अगर सोचना है तो एक सकारात्मक सोच के साथ सोचें, दूसरे की उन्नति की बात सोचें। ऐसे विचार जो मेरी ही जीत के ना हो, सबके जीत के हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा विचार आपको भी सुख देगा, प्रत्येक प्राणी मात्र को सुख देगा। और अगर इस तरह के सुंदर विचार, अद्भुत विचार प्रत्येक मानव के घट में आ गए, आ सकते हैं, तो कल्पना कीजिए क्या ये पूरा जगत प्रेम में नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्या शांति में नहीं हो जाएगा? हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, कृपया इस जीवन की दौड़ में रुकिए, ठहरिए, विचार कीजिए, अपने विचारों की शैली को बदल दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, आप में वो शक्ति है। और इस पूरी धरा को स्वर्ण युग की ओर लेके जाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।